हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 4 से बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू और उसके सॉल्यूशन। मॉड्यूल 4 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, यानी इसमें 3 वीडियोस बनेंगे। पहला जो वीडियोस है यानी पहला पार्ट वो ऑलरेडी बन चुका है, ये दूसरा पार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट इसका पार्ट आएगा मॉड्यूल 4 का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट यानी मॉड्यूल 4 का पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने 19 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब इस पार्ट में सेकंड वाले पार्ट में मैं 20 यानी 20 नंबर के क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रेजिस्टर इज़ यूज्ड फॉर आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर, यानी सर्किट ब्रेकरों में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकरों में आर्क समान सुरक्षा के लिए वेरिएस्टर जैसे प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय कलर कोडिंग मेथड, रंग कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान हमें बताना है। यहाँ पे कार्बन रेजिस्टर दिया हुआ है जिसमें कलर बैंड भी दिया हुआ है 4। पहले में रेड है, दूसरा ग्रीन है, तीसरा ऑरेंज और चौथा गोल्ड है। ये जो गोल्ड है ये टॉलरेंस है, यानी गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है ±5%। तो आप ऑप्शन में भी देख के थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ±10 है जो कि सिल्वर का होता है, ±5 जो है वो गोल्ड का होता है। तो हमारा आंसर जो है या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। ठीक है, तो इतना हमारे कंफर्म हो चुका है, तो या तो सी या तो डी। अब हम निकालेंगे। इसका एक ट्रिक होता है बीबी रॉय, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे रेड है तो रेड का हम इसमें देख लेंगे कौन से डिजिट पर आ रहा है। या 0 है, 1 2, रेड यानी 2 पर आ रहा है तो अंक क्या हो जाएगा, पहला अंक 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 किस में है, सी में है, तो ऑब्वियसली ये आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी ही होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन हम दूसरा देखेंगे तो ग्रीन कितने में है, ऑरेंज हो गया तीसरा, चौथा येलो, ग्रीन पाँचवा, तो 2 5। अब क्या है, तीसरा ऑरेंज है, तो ऑरेंज कितने में आएगा, ऑरेंज 3 में आ रहा है। ठीक है, हम स्टार्टिंग 0 काउंट जब करते हैं 0 से करते हैं, तो मल्टीप्लायर कितने में आ जाएगा, 10⁻3। तो 25 गुने 10⁻3 ±5%। तो ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस RDC in the Wheatstone bridge circuit if PAV is 400 ohms, QB is 200 ohms and SAD is 12 ohms at balanced condition। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात करना है जब P का मान दिया हुआ है 400 ओम, Q का मान दिया हुआ है 200 ओम, S का मान दिया हुआ है 12 ओम। तो इस तरीके का और एक क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व किया था, तो इसको हम सीधे सीधे फॉर्मूला पे लगाएंगे। P बाई, मान लेते ये P है, ये Q है, ये S है, ये R है, R हमें निकालना है, तो P बाई S इज इक्वल्स टू Q अपॉन R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर S इंटू Q अपॉन P। तो इसी पर हम फॉर्मूला पे हम वापस यहाँ पे लिखते हैं, R बराबर S इंटू Q अपॉन P। तो S का मान कितना है, S का मान दिया हुआ था, स्क्रॉल कर लेंगे थोड़ा सा, हाँ वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो R बराबर अगेन लिख देते हैं S इंटू Q अपॉन P। S का मान कितना दिया हुआ है 12, Q का मान 200, P का मान 400। 2 शून्य कट गया, 2 दूनी 4, 2 छक 12, यानी वैल्यू कितना आया, R बराबर 6 ओम। अब देख लेंगे कि 6 ओम किस ऑप्शन में है, यानी इसका राइट आंसर ये जो वैल्यू है PA जो R का मान है, RDC का मान 6 ओम आ गया। ऑप्शन में देख लेंगे 6 ओम कहाँ है, तो 6 ओम है ऑप्शन बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6 ओम। अगले सवाल पे आते हैं।
क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर भी। वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक हमें बताना है। वोल्ट मीटर कहाँ है, वोल्ट मीटर यहाँ है, इसका हमें रीडिंग बताना है। तो डायग्राम को जब आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि यहाँ जो है जिसके अक्रॉस लगाया गया है वोल्ट मीटर को वो ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई लोड नहीं लगा हुआ है, कोई भी लोड, तो उस लोड का जो वोल्टेज है, अगर कोई रेजिस्टेंस मान लेते हैं अगर नहीं लगा है तो उसका वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिखाएगा ये वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा, जो सप्लाई का होगा, सोर्स सप्लाई का, सप्लाई जितना भी दिया होगा, जितने भी वोल्ट का होगा, वहीं यहाँ पे ये वोल्ट मीटर उसका वोल्टेज शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो सोर्स सप्लाई है 18 वोल्ट, वहीं ये वोल्ट मीटर दिखाए, क्यों, क्योंकि जिसके अक्रॉस लगाएगा ये तो ओपन है, ठीक है। तो ये क्या माना जाएगा, ये सप्लाई के अक्रॉस माना जाएगा ये वोल्ट मीटर। तो इसीलिए सप्लाई का जितना वोल्टेज होगा वो वोल्ट मीटर उतना ही दिखाएगा, यानी 18 वोल्ट है तो 18 वोल्ट ही दिखाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 18 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। श्रेणी परिपथ का उपयोग हमें बताना है। श्रेणी परिपथ का हम वोल्टमीटर संयोजन में उपयोग नहीं करते हैं। लाइटनिंग सर्किट इन होम इसमें भी नहीं करते हैं क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड होता है। शंट रजिस्टर इन अमीटर इसमें भी नहीं होता है क्योंकि शंट जो है अमीटर के पैरेलली ही कनेक्टेड होता है। सीरीज सर्किट जो होता है वो वोल्ट मीटर में एज अ मल्टीप्लायर के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ ए वोल्ट मीटर। ये कैसे होता है, तो मान लेते हैं कोई वोल्ट मीटर जिसका रेंज मान लेते हैं 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट तक ही वोल्टेज को मेज़र कर सकता है। अगर हमारे पास सप्लाई अगर 50 वोल्ट है या उससे 100 वोल्ट है, तो इस रेंज यानी 10 वोल्ट वाले वोल्ट मीटर तो इस वोल्टेज का या फिर इस वोल्ट को मेज़र नहीं कर सकता है। तब हम क्या करते हैं, इस 10 वोल्ट वाले वोल्ट मीटर का रेंज को बढ़ाते हैं ताकि हम उससे अधिक यानी 10 वोल्ट से अधिक रेंज वाले वोल्टेज को हम मेज़र कर सके उस वोल्ट मीटर से, तो उसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसमें रेजिस्टेंस जो होता है, रजिस्टर जो होता है मेनली, उसको हम वोल्ट मीटर के सीरीज़ में ही जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए हम मल्टीप्लायर जो कि सीरीज़ रजिस्टर होता है इसका उपयोग करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ में खुले प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। तो मान लेते हैं कोई सीरीज सर्किट है, यहाँ बताया गया है सीरीज सर्किट है, तो अगर उसमें कोई प्रतिरोध ओपन है, खुला है, तो क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। मान लेते हैं बहुत सारे रजिस्टर इस तरीके से सीरीज़ में लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, अगर कहीं ना कहीं अगर ये ओपन हो गया है, ठीक है, और ओपन है तो करंट तो फ्लो होगा नहीं, बीच में ही कट जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अगर इसके अक्रॉस कोई वोल्ट मीटर इस तरीके से लगा हुआ है तो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, ठीक है। जितना वोल्टेज जैसे पिछले एक डायग्राम में दिखाया गया था कि इसी के अक्रॉस अगर कोई वोल्ट मीटर लगा हुआ है, कोई रजिस्टर ओपन है, ठीक है, करंट तो फ्लो नहीं होगा बट वोल्टेज जो है वो शो करेगा। कितना शो करेगा, जो सप्लाई वोल्टेज दिया रहेगा उतना ये वोल्ट मीटर शो करेगा। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन सी में दिखाता है, यानी टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर, ठीक है, जैसे कि पिछले सर्किट में दिया था, यानी खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन R3 रजिस्टर। R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगेन एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में क्या है, डायग्राम में 3 जो रजिस्टर है वो पैरेलली कनेक्टेड है। ये इससे पहले इसी प्रकार का और एक क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में, फिर से आ गया। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके,
यहाँ पे दिया हुआ है आई का मान दिया है 12 एम्पियर, ठीक है। बाकी तीनों ब्रांचेस का करंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन रजिस्टर के रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है। R1 का मान दिया हुआ है, R2 और R3 का मान नहीं दिया हुआ है। R3 ही हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वीडियो के पिछले क्वेश्चन में इसी प्रकार का था सिमिलर क्वेश्चन, जैसे उसमें सॉल्व किए थे हम वैसे ही इसमें भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। KCL अप्लाई करेंगे तो ये मान लेते हैं I है, इस ब्रांच में I1 जा रही है, इस ब्रांच में I2, इसमें I3। तो KCL क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हमारे पास तो I है, लेकिन I1 I2 I3 में से तो एक भी नहीं है, लेकिन हम I1 और I2 निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वोल्टेज का मान दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का भी मान दिया हुआ है, और I बराबर क्या होता है, V/R, ठीक है। स्पेस कम है इसलिए बार बार मुझे मिटाना पड़ रहा है। तो I1 कैसे निकलेगा, I1 बराबर V/R। V का मान दिया हुआ है 24, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देती हूँ 24, और R1 का मान है 4, तो कितना हो जाएगा 6 एम्पियर, ठीक है, 6 एम्पियर। यहाँ पे लिख देती हूँ I1 बराबर 6 एम्पियर। अब I2 निकालेंगे, I2 बराबर सेम वही V/R। तो V 24 है, R का मान कितना है, तो R का मान जो है यहाँ पे 6 ओम है, R2 का मान, ठीक है। तो कितना आ गया 4 एम्पियर, I2 का मान 4 एम्पियर। तो KCL जो हम अप्लाई किए था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I3 हम नहीं निकाल सकते क्योंकि रेजिस्टेंस का मान नहीं है। फॉर्मूले में एटलीस्ट 2 का मान होना ज़रूरी है, तभी तीसरा निकलेगा। यहाँ तो 2 नहीं है, तो हम I3 नहीं निकाल सकते। I कितना है 12, I1 कितना है 6, I2 कितना है 4 प्लस I3, तो कितना होगा 12 बराबर 10 I3, ठीक है। 12 बराबर 10 I3 आ गया, ठीक है। तो I3 बराबर कितना हो जाएगा 12 - 10 यानी कि 2 एम्पियर, ठीक, 2 एम्पियर, ठीक, निकल गया तीनों। I1 कितना निकला था, I1 6 निकला, I2 कितना, तो 4, और I3 हमारा निकल गया 2, ठीक है, 2 निकल गया। अब तीनों को जब ऐड करेंगे तो 12 एम्पियर ही निकल जाएगा। अब हमको निकालना है R3 बराबर R का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। V कितना है, तो V है 24, R3 का मान कितना है, सॉरी I3 का मान कितना है, I3 का मान है 2 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 12 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R3 बराबर 12 ओम। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 ओम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ़ AB पॉइंट्स आर शॉर्टेड। परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए। यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ A है B है, इसको शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। तो क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, सर्किट का प्रभाव क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर मान लेते हैं ये फेज़ है, ये न्यूट्रल, ठीक है, फेज़ न्यूट्रल है सप्लाई, क्योंकि ऑलरेडी इधर से डायरेक्शन दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन इधर से है, तो ऑब्वियसली ये फेज़ ही होगा, ठीक है, यानी पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव या फिर फेज, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल। तो मान लेते हैं ये फेज है, ये न्यूट्रल है, करंट सप्लाई इधर से ऑब्वियसली। तो क्या हो रहा है कि अगर हम फेज और न्यूट्रल को एक तार से जोड़ दें तो उसमें क्या होता है, इस स्थिति में शॉर्ट सर्किट हो जाती है, ठीक। इस स्थिति में जब शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो करंट का मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस का मान काफ़ी घट जाता है, एकदम ज़ीरो के बराबर, ठीक। क्योंकि एक नॉर्मली उदाहरण लेते हैं कि अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और कंजस्टेड है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा जाने में,
थोड़ा कष्ट अनुभव होगा, ठीक है। और अगर एक ऐसा खाली जगह है जिसमें आप आराम से जा सकते हैं तो आप चुनाव उसी रास्ते का करेंगे जिसमें रास्ता सही हो और आपको कोई असुविधा ना हो। तो करंट का भी वही फंडा है कि अगर इसके जाने के लिए, चूँकि इस रास्ते पर रेजिस्टेंस का मान है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, और इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो इसको जाने के लिए आसान सा रास्ता मिल गया है, तो ये इसी रास्ते पे जाना पसंद करेगा। तो इसी से वो गुजर जाता है, इधर से होते हुए, लोड से ना जाते हुए इधर से अगर चला गया, फेज और न्यूट्रल जब हम शॉर्ट कर देते हैं तो उसमें करंट का मान काफ़ी बढ़ जाता है। तो करंट का मान जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो घट जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाता है। तो ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0, परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेजिस्टर इफ इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, तो वो कौन सा प्रतिरोध होता है, तो वो होता है सेंसिस्टर, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q, यानी विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी होता है, हमें मालूम है Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, यानी I धारा, T यानी समय, टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मात्रा का जो सूत्र है वो I इंटू टी यानी कि करंट इंटू टाइम। तो यहाँ ऑप्शन ए में ये चीज़ दिया हुआ है, करंट इंटू टाइम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यानी चालकता की इकाई क्या है। चालकता की इकाई है मो, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। तो रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस का, यानी R इज इक्वल्स टू 1/G है, G है कंडक्टेंस, R है रेजिस्टेंस, इसका उल्टा होता है, तो ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, MHO यानी मो, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी तापमान गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में अगर रेजिस्टेंस का मान परिवर्तन हो रहा है तो ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट में। टेम्परेचर कोफिशिएंट नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर और नेगेटिव टेम्परेचर। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी होता है, ठीक है। पॉजिटिव टेम्परेचर में तापमान बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मीटर इज़ यूज्ड टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ बैटरी की पोलैरिटी को जांचने के लिए मूविंग कॉइल यानी MC टाइप का वोल्टमीटर हम इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर। इस वीडियो में इतना ही। मॉड्यूल 4 का ये सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद मॉड्यूल 4 से एक लास्ट वीडियो यानी लास्ट पार्ट बनेगा, वो पार्ट 3 है। उसके बाद हम मॉड्यूल 5 में जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आने वाले आपके CBT एग्ज़ाम में ये आपके हेल्पफुल होगी। तो धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।